हेलो ग्रेड 8 स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2 मतलब अध्याय 2 जो है एक रेखिक वाले समीकरण, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जो एक चर वाले रेखिक समीकरण क्या होते हैं और उसके जो कुछ एग्जांपल्स हैं उनको किस तरह से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे जिससे कि आप बहुत इजीली और जल्दी-जल्दी सॉल्व कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। ग्रेड 8 स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। चैप्टर नंबर 2 जो है एक चर वाले रेखिक समीकरण, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 2 है बेटा ये, जिसमें हम ये पढ़ने वाले कि एक रेखीय वाले एक चर वाले रेखिक समीकरण क्या होते हैं बेटा, जिसमें सिर्फ x होता है, ओके, y होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर जो है 2 3 नहीं होती है, बस 1 होती है। ये हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है एग्जाम्पल, क्या कि रेखिक व्यंजक कौन-कौन से हैं ये देखिए आप। 2x बोला है, x 2x प्लस 1 बोला है, 3y माइनस 7 बोला है, तो आप ये देखोगे यहाँ y में कोई पावर नहीं है। वो पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल मतलब एक ही चर है, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा भी चर नहीं दिया है। ओके, ये होते हैं एक चर वाले रेखिक समीकरण। उसके बाद जो है हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे किस तरह से इसको सॉल्व करना है। इसको हम दो तरीके से इसका सॉल्यूशन देखने वाले। तो चलिए इसकी डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं। आ जाते हैं हमारे ब्लैक बोर्ड पे। पहला चैप्टर है बच्चों, ये इसका नाम है अध्याय दूसरा है, अध्याय दूसरा, अध्याय 2 हम पढ़ रहे हैं ग्रेड 8। ओके, इसका जो चैप्टर का नाम है बेटा, चैप्टर का नाम है एक चर वाले रेखिक समीकरण। एक चर वाले एक चर वाले रेखिक समीकरण, आप देखोगे ये रहा रेखिक समीकरण। क्या होते हैं इसको हम देखते हैं बेटा। इसकी जो डेफिनेशन हम देखते हैं कि जिस भी समीकरण में केवल एक ही चर मतलब किसी भी तरह का हमने समीकरण लिया, किसी समीकरण में केवल एक चर हो तथा उस चर की उच्चतम घात कितनी हो, एक हो, उसे एक चर वाले रेखिक समीकरण कहते हैं। उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ओके, इनको हम रेखिक समीकरण कहते हैं, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही चर होती है उसे रेखिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि आप देखो ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे एक्स जो है क्या है उल्टा, यहाँ पर जो x है x क्या हो जाएगा, यहाँ पर चर हो जाएगा। ओके, और a और b यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे, मतलब संख्या कोई भी 2 3 4 इस तरह के जो नंबर्स होते हैं पूरे होल नंबर्स,
होल नंबर्स नहीं होगा, नेचुरल नंबर्स जो होंगे वो होंगे, मतलब प्राकृतिक संख्याएँ जो होंगी वो यहाँ पर होंगी, ओके। और जो ए होगा वो क्या होगा बेटा, 0 नहीं होगा कभी भी, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने 0 से x को गुणा कर दिया तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर हम यहाँ इतने में नंबर मतलब आंसर किसका निकालेंगे, हम किसी को सॉल्व नहीं कर पाएँगे, इसलिए कभी भी ये 0 नहीं होता है। अब चलते हैं, चर क्या होता है, चर को भी मैं आपको बता देती हूँ, किसी-किसी को डाउट होगा कि चर क्या होता है। चर वो सिंबल, मतलब उस तरह के सिंबल होते हैं, ऐसे चिन्ह होते हैं जैसे एक्स वाई जेड जैसे होते हैं ना, एक्स वाई जेड जैसे चिन्ह होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिन चिन्ह होते हैं जिनका मान हम बदल सकते हैं, जिनका मान हम बदल सकते हैं, वो चर कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 2x प्लस का 5 प्लस का 7 ले लिया इक्वल का 7, तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये प्लस की वैल्यू उधर जाएगी माइनस में हो जाएगी, 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और x का 2/2 ये कैंसिल किया तो 1 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी। इस तरह से जो है हम इनके मान बदल सकते हैं, मतलब x जो चर था उसका हमने यहाँ पर मान बदल दिया है, ये होता है चर। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या-क्या एग्जाम्पल होते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हम देखते हैं बेटा, एक रेखीय उदाहरण जैसे हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 10, तो ये भी क्या है, एक रेखिक समीकरण है, वो भी एक चर में, एक चर का एक रेखिक समीकरण ये है। उसके अलावा हम यहाँ पे भी एक चर का ही लेते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9, ओके। यहाँ पर एक और हो जाएगा 5y माइनस 3 इक्वल्स टू 18, तो ये सारे क्या हैं बच्चों, ये इसके उदाहरण हैं जिसमें आप देखोगे कि x, x, y सब में हाईएस्ट मतलब उच्चतम जो पावर है, जो घात दी है वो एक ही दी है। अगर आप एक की घात x की घात x 1 लिखोगे तो ये इसका मतलब तो x ही हो जाएगा ना, क्योंकि x का इंटू आप 1 में 1 टाइम पर ही कर रहे हो। अगर x की घात 2 होती तो क्या हो जाता है, x स्क्वायर हो जाता, मतलब x का इंटू x में करोगे तो ये x का काउंटिंग 2 हो जाएगी, ओके। देखते हैं अब हम इसके एग्जांपल्स क्या देते हैं। ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आप इसके छोटे-छोटे जो पॉइंट है उसको याद रखोगे तो ईज़िली आप कर पाओगे। समीकरणों को हल करना जिनके एक पक्ष में रैखिक व्यंजक तथा दूसरे में केवल संख्या हो। एक साइड रैखिक समीकरण दिया है, दूसरी साइड संख्या दी हुई है, तो देखते हैं। पहला दिया है बेटा, हल ज्ञात कीजिए 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7, हमको इसको सॉल्व करना है, तो चलो करते हैं। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, मतलब उदाहरण फर्स्ट। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करने को बोला है बच्चों, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7, हमें इसे सॉल्व करना है, तो चलिए देखते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा-सा बता देती हूँ कि आपको हमेशा क्या याद याद रखना है, जब इक्वल रहेगा बीच में, तो यहाँ पर जो प्लस वाली साइन है वो माइनस में जाएँगी, वो माइनस वाली साइन जो है प्लस में जाएँगी, मतलब प्लस माइनस का रिलेशन है। माइनस वाले नंबर प्लस में चले जाएँगे, प्लस वाले नंबर माइनस में चले जाएँगे। आप राइट हैंड साइड से ले जाओ या लेफ्ट हैंड साइड से, साइन यहाँ पर चेंज हो जाएँगे, ओके? जब आपको इक्वल के इधर-उधर चेंज करना है तो। ऐसे ही आप डिवाइड ले लो और मल्टीप्लिकेशन, तो डिवीज़न वाला जो है वो चेंज होगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन वाला मतलब गुणा करने वाला जो नंबर है वो भाग में चला जाएगा, और भाग वाला गुणा में जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, गुणा और भाग का आपस में रिलेशन होगा, ओके।
ये था हमारा अब तक का जो शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया है। अब आप देखो आप इसको 2 तरह से आपकी बुक में सॉल्व किया है, तो हम दोनों तरह से देख लेंगे। पहले जो है बुक में क्या बताया है बेटा देखो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7 है। हमको 2x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर माइनस का 3 अगर मैं दोनों जगह पर दोनों साइड पर प्लस का मतलब 3 जो है दोनों जगह जोड़ूँगी, तो माइनस का 3 चला जाएगा। चलिए देखती हूँ क्या कर रही हूँ मैं दोनों तरफ 3 को जोड़ने पर 3 को जोड़ने पर ये 3 मैंने कैसे जोड़ा क्योंकि मुझे ये वाला नंबर हटाना था, ये माइनस में 3 था अगर मैं 2 को जोड़ दूँ 3 को जोड़ूँगी तो ये माइनस का हट जाएगा। जोड़ने पर तो क्या आ रहा है 2x माइनस का 3 मैंने इस साइड 3 को जोड़ा और इस साइड भी 3 को जोड़ा, दोनों साइड मैंने 3 को जोड़ा। अब आप देखो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 3 का प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये यहाँ कैंसिल, यहाँ आ गया 2x इक्वल्स टू साथ में 3 जोड़ा तो बच्चा 10 आ गया। अब x इक्वल्स टू 10। आपको मैंने बोला था मल्टीप्लाई वाला साइन किस में चेंज हो जाएगा डिवाइड में, तो 2 जो है क्या है x के गुणा में ही है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर आकर 10 के नीचे चला जाएगा, मतलब यहाँ हर की वैल्यू बन जाएगा, वो जो गुणा था वो डिवीजन में आ गया, इस तरफ आ गया ना। आप अगर ए दिया है इसको मैं डिवीजन में चेंज करूंगी तो 1/a ही तो लिखूंगी, 1/a लिख पाऊंगी ना, इसी तरह से मैंने इसको भी चेंज कर दिया, ये आ गया हमारा नंबर। अब 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है 5 आ गई है। ओके, ये था बुक का जो तरीका था वो हम इससे सॉल्व करते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पर सीधा कर दिया, हाँ सॉरी, बुक का एक और था बेटा, अगर यहाँ पे 2x आ रहा है, बुक में एक और तरीका था बताती हूँ। अगर यहाँ पर 2 अब यहाँ पर 2 बचा और हमको वैल्यू किसकी चाहिए x की चाहिए, तो मैं क्या करूँगी अब इस 2 को हटाने के लिए मैं नीचे भी तो 2 लाऊँगी, मतलब 2 से मैं भाग कर दूँगी दोनों तरफ, तो ये भी हट जाएगा। बचेगा क्या x जिसकी हमको वैल्यू चाहिए, हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, इतना आप याद रखना। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर दोनों तरफ दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ अगर मैंने 2 से भाग दिया तो ये 2 और ये 2, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, अब 2 एकम 2 2 पंजे 10, तो ये x की वैल्यू 5 आ गई, यही था आंसर। ओके, ये था आंसर। अब चलो हम देखते हैं दूसरे तरीके से, ये पहला तरीका था, अब सेकंड टाइप देख रही हूँ मैं, आप देखते रहना ध्यान से। यहाँ पे जो इसके की पॉइंट है वो लिख दे रही हूँ, प्लस का चेंज होगा माइनस में, माइनस का चेंज होगा प्लस में, मल्टीप्लिकेशन का चेंज होगा डिवीजन में, डिवीजन का चेंज होगा गुणा में, मतलब गुणा और भाग का कनेक्शन रहेगा। अब आप देखो यहाँ पर एग्जाम्पल था हमारा, क्या क्वेश्चन था 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7 था। अब आप देखो 2x, मुझे तो यहाँ पहले x की वैल्यू चाहिए तो मैं इतने को बचा कर रखूंगी, बाकी नंबर का नंबर के साथ ही कैलकुलेशन करूंगी। जो संख्या है, संख्या का जो जोड़ना घटाना जो उन संख्याओं में ही होगा, और एक्स वाई वाले जो नंबर्स होंगे, एक्स वाई के साथ जो नंबर्स होंगे उनका एक्स वालों का एक्स के साथ ही होगा, वाई का वाई के साथ ही कैलकुलेशन होगा, मतलब जोड़ना घटाना उन्हीं के साथ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, 7 यहाँ पर रहा, माइनस का 3 है, इधर आ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो अब ये 2x चलता रहेगा, साथ में 3 जोड़ा तो 10 हो गया बच्चों। इसके बाद तो मैंने पहले बता ही दिया था आपको, 2 जो है गुणा में है तो नीचे आ जाएगा, भाग में चला जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एकम 2 2 पंजे 10, तो 5 आ जाएगी। ये था हमारा शॉर्टकट, बहुत जल्दी हुआ। देखो 4 स्टेप में आंसर। अब आपको मैं चेक करना बता देती हूँ कि आप चेक कैसे करोगे। अगर आपको चेक करने को बोल दें, मतलब आपको खुद को डाउट हो कि आपका आंसर सही आया है या नहीं, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को लिखोगे, इसका जो ये वाला साइड है इसी में ही हम वैल्यू पुट कर पाएंगे, तभी हम इसको फाइंड कर पाएंगे। हम देखते हैं बच्चों, जो x की वैल्यू क्या आई है 5 आई है, हम इसमें रख देते हैं, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 5 माइनस 3, 2 पंजे 10 हो जाएगा 3,
10 में से 3 गए तो बच्चों 7 आ गए और 7 तो हमारा पहले से यहाँ पर चल रहा था। और साइन क्या था बीच में? बराबर का साइन था। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हमारा ये जो आंसर आया है वो सही होगा। ओके? जो हमने आंसर निकाला था वो आंसर सही होगा। ये होता है चेक करने का तरीका। आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है चेक, लिख कर नहीं आना है, मीन्स इस तरह से ये जिस तरह से मैंने लिखा है इसको आपको लिख कर शो नहीं करना है। आपको क्या करना है बस साइड में आप खुद से चेक कर लो, अगर आपको डाउट होता है तो। अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए है। सॉल्व आपको ये करना है, या तो इस तरीके से कर लो या फिर इस तरीके से कर लो। ओके? चलिए अब चलते हैं हम एग्ज़ाम्पल नंबर 2 पर। सेकंड एग्ज़ाम्पल हमको क्या बोला है? हल कीजिए 2y + 9 = 4। ओके, इसको भी ले लेते हैं। उदाहरण सेकंड, हल कीजिए 2y + 9 = 4। देखो आपको प्लस में 9 दे रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो क्वेश्चन ले लो आप, ठीक है? क्वेश्चन आप अच्छे से देखकर लिखना। एग्ज़ाम में बच्चे बहुत गड़बड़ कर देते हैं। क्वेश्चन में 2 होता है वो 3 बना देते हैं, 5 बना देते हैं, तो ये गलती नहीं करना। ओके? इसी में आपके आधे नंबर चले जाते हैं। क्वेश्चन को देखने के बाद 2 बार लिखने के बाद फिर से चेक करो। अब आप देखो यहाँ पर 9 है, हमको 2y की वैल्यू चाहिए तो हम 9 का प्लस है तो हम क्या करेंगे? यहाँ घटा देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? 9 को घटाने पर दोनों तरफ 9 को घटाने पर क्या आता है देखते हैं। 2y + 9 मैंने 9 घटा दिया और इधर पर भी 9 घटा दिया। इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया हमारा 2y, यहाँ आ गया माइनस का 5। ओके? अब ये माइनस का 5 था बेटा, 2 क्या है? गुणे में है, गुणा का किस में चेंज होता है? डिवीज़न में चेंज होता है। जब इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये जो है हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा इसका आंसर। ओके? ये इसका सीधा-सीधा आंसर है। अगर आप चेक करना चाहो तो चेक करने के लिए मैंने तरीका पहले से ही बताया है। क्या? आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखोगे, उसका जो ये वाला साइड है जिसमें सॉल्व करना है उसमें y की वैल्यू रख दोगे। y की वैल्यू ये आई है 9, इक्वल्स में 4 चल रहा है। 2 से 2 गया बेटा तो माइनस का 4, माइनस का 5 प्लस 9 आ रहा है। 9 में से आप 5 को घटाओगे 4 आ जाएगा। आपको पता है प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। जो 2 अलग-अलग साइन होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा माइनस में होता है। माइनस आ गया, 9 के आगे प्लस था इसलिए 4 के आगे भी प्लस आ गया। ओके? तो ये इक्वल आ गया, मतलब हमारा ये आंसर सही है। मतलब ये दोनों साइड जो है बराबर आ गए तो ये हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल करेक्ट है, कुछ टेंशन नहीं है। इसको हम अपने ईज़ी तरीके से भी कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था बच्चों? 2y माइनस का नहीं सॉरी प्लस का 9 इक्वल्स टू 4। आप देखो यहाँ पे 2y इक्वल्स टू 4, प्लस का 9 इधर आके हो जाएगा माइनस का, ये आ गया हमारा 2y। कितना आया? प्लस माइनस माइनस का 5 आ जाएगा क्योंकि 9 बड़ा है 4 से और 9 के आगे माइनस का साइन है तो ये माइनस का 5 आ गए। और 2 जो है गुणा में है किसके? 2 गुणा में है किसके? बेटा y के। 2 नीचे आ जाएगा, गुणा का जो चेंज होता है वो डिवीज़न में चला जाता है। तो ये हमारा आंसर। ओके? यहाँ पे भी आप ये स्टेप लिख सकते थे कि दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर। ओके? चलिए ये हो गया हमारा सेकंड। अब चलते हैं हम थर्ड एग्ज़ाम्पल पर। हमारा थर्ड एग्ज़ाम्पल बोलता है, एग्ज़ाम्पल नंबर थर्ड बोल रहा है कि ये थोड़ा-सा फ्रैक्शन मतलब भिन्न में आ गया है ये। उदाहरण नंबर 3 x/3 + 5/2 इक्वल्स टू माइनस का 3/2। आपको जो है रिलेशन पता है प्लस का माइनस के साथ और मल्टीप्लिकेशन का डिवीज़न के साथ। ओके? आपको ये बहुत अच्छे से पता है।
क्यों ये पूरा रफ हो रहा है? ओके, चलो। मैंने इसको यहाँ लिख लिया है पहले। आपको पता है हमको पहले ये वाले जो नंबर्स हैं, ये 2 नंबर्स में ही है, इसमें कोई भी चर नहीं है। एक्स, वाई, ज़ेड की कोई की वैल्यू नहीं दी है, तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं पहले। x बटा 3 है, माइनस का 3/2, प्लस का जो 5/2 इधर जाएगा तो वो भी माइनस में हो जाएगा। हम ले लेते हैं एलसीएम। बेटा देखो इनके दोनों के हर जो है वो क्या है, बराबर है, तो ये एक बार सिंगल आ जाएंगे। नीचे आ गया 2, यहाँ पर माइनस का 3, यहाँ पर माइनस का 5, दोनों को कैलकुलेट किया तो माइनस का 8 आ रहा है। अब देखो आप, माइनस का 8/2, तो ये कैंसिल किया तो कितना आया, 2 एकम 2, 2 चौको 8। मतलब जो हमारी नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, क्या आ रहा है, x/3 इक्वल्स टू माइनस का 4/1। ओके, ये इक्वल का साइन है, ये आ रहा है। अब आपको पता है ये जो डिवीजन वाला होता है वो किस में, डिवीजन वाला जो है किस में कन्वर्ट होता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन है। मतलब नीचे का जो नंबर है इक्वल के इस तरफ, वो किधर जाएगा, जो नीचे का इस तरफ वाला नंबर है वो इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4 के। ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, x, सॉरी, x इक्वल्स टू माइनस का 4 इंटू 3, तो कितना आ रहा है आंसर, माइनस का 12। माइनस का 12 जो है यहाँ पर हमारा आंसर है, माइनस का 12 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके, जब इस तरह से दिया होता है तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ये था हमारा थर्ड एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं कहाँ, एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 हमें बोल रहा है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए 15/4 माइनस 7x इक्वल्स टू 9। ये दिया हुआ है, हम इसको क्वेश्चन को ले लेंगे पहले। आप देखो x की जो वैल्यू है बेटा 7 के साथ है, तो इसको हमें इस तरफ ही रखना पड़ेगा। जो नंबर्स है, नंबर्स मतलब 9 और 15/4, इनका कैलकुलेशन हम पहले करते हैं। इसके कैलकुलेशन के लिए हम चलते हैं बेटा, तो हमने यहाँ माइनस का 7 वैसे की वैसा रख लिया, 9 इधर ही रहा। ये जो इस तरफ वाला 15/4 है, ये प्लस का है, हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का 15/4, 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिया। अब हमने माइनस का 7/x, आपको पता है 1 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो 4 आ जाएगा। अब 1 से आप 4 को भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, 1 चौको 4 होगा, उसी 4 का इंटू आप 9 में कर दोगे तो 9 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 15 का 15। क्यों 15 का 15, क्योंकि इसके 4 से हमने 4 को भाग दिया तो 1 आया, और इस 1 का इंटू मैंने 15 में किया तो यहाँ 15 आ गया। ओके, तो ये था हमारा अभी तक का। हमने नेक्स्ट स्टेप लिया, कितना आ रहा है बेटा, 36 माइनस 15/4, तो माइनस का 7/36 में से 15 गया तो कितना आया, 21 आएगा। प्लस का आएगा क्योंकि 36 जो है बड़ा है किससे, 15 से बड़ा है, तो हमने यहाँ प्लस का साइन, उसके आगे प्लस था तो यहाँ प्लस का साइन ले लिया हमने। ओके, और नीचे आ गया हमारा 4। अब आप देखो, अगर आप ध्यान दो तो क्या था हमारा, ये जो है माइनस का 7 इंटू में ना x की गुणा में है, और 21/4, तो गुणा वाला नंबर जो है क्या जाएगा, भाग में चेंज होता है। गुणा वाला जो साइन है वो चेंज होगा बेटा, तो भाग में होगा उस तरफ जाके। मतलब ये 1 बटे जो नंबर होगा वो नीचे आ जाएगा। ओके, नीचे आ जाएगा, जो गुणा वाला नंबर होता है वो नीचे आ जाता है। तो आप देखो यहाँ पे x की वैल्यू ये रही, 21 रहा, 4 के गुणे में क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। यहाँ आगे का सॉल्व कर रही हूँ मैं, 21 माइनस का 7,
आप देखो 7 से इसको मैंने 21 काट दिया तो कट जाएगा ना, ये कितने में कट जाएगा? 7 तिया 7 एकम 7 7 तिया 21। ओके, तो ये कितना आ रहा है? x की वैल्यू 3 माइनस का 1 हो गया। अब आप देखो x की वैल्यू 3 4 एकम 4, ये माइनस का साइन सामने ले दिया मैंने, और 4 एकम 4 मतलब वो जो माइनस का साइन था इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 3 बटे माइनस का 4, ये लिख सकते थे। इस माइनस को मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। x की वैल्यू हमें सिर्फ सारे क्वेश्चन जो है लीनियर इक्वेशन के, मतलब जो एक चर वाले रैखिक समीकरण है उसमें हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, x की वैल्यू हमको निकालनी है। हमने निकाल ली। आपको पता है मैंने आपको चेक करना भी बताया था, चेक करके देख लेते हैं इसको। चेक करने के लिए क्या करेंगे? जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे x की वैल्यू में रख देंगे हम। चलो चेक करते हैं। हम कर रहे हैं चेक। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझ लो कि चेक कैसे कर रहे हैं। चेक करने के लिए क्या था क्वेश्चन बेटा? 15/4 माइनस 7x इक्वल्स टू 9। जहाँ पर हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई थी बच्चों? x की वैल्यू आ गई थी माइनस का 3/4। इसी x की वैल्यू को मैं यहाँ रख दूंगी किस तरफ? ये हमारा राइट हैंड साइड होता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने यहाँ लिखा LHS, और मैंने इसको यहाँ लिख लिया पहले। ओके, तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू रख दी, ये 5 बटे माइनस का 7। 7 में अगर मैंने इंटू किया किसका बेटा? माइनस का 3/4 का। कितना आ रहा है ये? 5/4। 7 तिया माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 7 तिया 21, 4। दोनों का आप देखोगे तो हर जो है सेम है, मतलब एलसीएम 4 आ गया, और ऊपर 15 प्लस 21। ओके, अब 15 और 21 को आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 36 हो जाएगा। 5 और 1 6, 3 और 1 2 और 1 3/4। अब आप 4 को अगर देखोगे, 4 एकम 4, 4 नमक की 36, मतलब यहाँ LHS कितना आ गया है? 9 आ गया है। और जो RHS दिया था हमको वो भी तो जो है वो भी क्या था? RHS जो था वो भी तो 9 था। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया? जो LHS है वो इक्वल आ गया RHS के, मतलब 9 इक्वल्स टू 9। यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया, मतलब जो हमारा आंसर था वो सही था। ओके, ये थे हमारे अब तक के जितने एग्जाम्पल थे वो। आपसे उम्मीद करूंगी बहुत अच्छे से इस सबको प्रैक्टिस करना, ताकि आप जो आगे का जो क्वेश्चन है, मतलब एक्सरसाइज 2.1 है, हम उसको सॉल्व कर पाए, उसकी तरफ आगे बढ़ पाए। जो आज की जो क्लास थी उसमें हमने अध्याय नंबर 2, मतलब चैप्टर जो 2 था उसको स्टार्ट किया। उसका इंट्रोडक्शन हमने अच्छे से समझा कि एक चर वाले जो रैखिक समीकरण होते कैसे हैं, किस तरह से उसको पहचान सकते हैं हम, और जो उसके एग्जाम्पल थे उसको हमने 2 तरीके से सॉल्व किया, और आंसर जो निकला था उसको भी हमने चेक करना सीखा कि चेक करने पर जो है हमारा आंसर, मतलब LHS और RHS, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल आ रहा है, तो हमने जो आंसर फाइंड किया था वो सही था। आप सबसे उम्मीद करूँगी जितना भी अभी तक पढ़ा उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि जो है नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1, जिसमें सब कुछ जो इतना भी एग्जाम्पल में था वो सबसे रिलेटेड ही आने वाला है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आएगी। प्रैक्टिस कीजिएगा, और आज की क्लास आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।